ups and downs of the market? क्या इस मार्केट को आप टाइम करना चाहते हैं टू नो व्हेन टू एंटर और एग्जिट इन स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स इन अ सिस्टमैटिक एंड रैशनल मैनर, बट don't know how to do it or don't want to do it yourself? You can now outsource the stock market entry or exit to professionals. How? Through balanced advantage funds. ये वीडियो आपके सारे सवालों का जवाब देगा as to how you can let balanced advantage funds do the timely entry or exit in stock markets. So stay tuned till the end of the video to know how BAF category works and how this mutual fund category can be a game changer for your investment portfolio. पहले जानते हैं BAF कैटेगरी के बारे में। ये फंड्स आपके इन्वेस्टमेंट्स को मल्टीपल एसेट क्लासेस में लगाते हैं, जैसे इक्विटी एंड डेट। These funds follow a dynamic asset allocation strategy. इसका क्या मतलब होता है? ये funds active management follow करते हैं on a whole new level. Every fund house has its own investment strategy और equity based predefined criteria जो वो follow करते हैं while deciding the equity and debt allocation based on market conditions. यानी मार्केट ऊपर बढ़े या गिरे, आपको खुद से एक्टिवली अपने पोर्टफोलियो में इक्विटी या डेट का एक्सपोजर ऑल्टर नहीं करना होगा। At the time of high market volatility, you can rely on the fund management team to increase or decrease the equity debt component of investments in the fund. Balanced advantage funds कर सकता है आपकी मदद to sail smoothly through extremely volatile market conditions with active fund portfolio management. जब आपको दिक्कत आती है मार्केट को प्रॉपर्ली टाइम करने में, that is where balanced advantage funds come into the picture. नेट इक्विटी एक्सपोजर हेल्प करता है आपके पोर्टफोलियो को to generate capital appreciation over long investment horizons. The debt part of the fund's portfolio देता है income along with stability to the portfolio. Asset allocation का decision and keeping up with the market is not easy. मतलब with any market movement क्या आपको पता होता है कि exactly इक्विटी का एक्सपोजर कम करना चाहिए या बढ़ाना चाहिए? और तो और मार्केट और इकोनॉमीज में इतने चेंजेस हो रहे हैं दोनों डोमेस्टिक और ग्लोबली कि सारे चेंजेस से अप टू डेट रहना कभी कभी मुश्किल हो सकता है। मार्केट में एंट्री और एग्जिट डिसाइड करना इजी थोड़ी होता है। मार्केट्स को स्टडी करने में और मूवमेंट्स को डीप में समझने में काफी टाइम और रिसोर्सेज जाता है। इट्स नॉट इजी, लेकिन यही रिसोर्सेज होते हैं इन फंड हाउसेस के पास। उनकी बड़ी बड़ी रिसर्च टीम अप टू डेट रहती है मार्केट और उसके मूवमेंट से, और उसी हिसाब से बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स के फंड मैनेजमेंट टीम इक्विटी के एंट्री और एग्जिट डिसीजंस लेते हैं। बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स एलिमिनेट कर देता है सारे साइकोलॉजिकल बैरियर्स को। कैसे? आइए देखते हैं। इन्वेस्टिंग का एक प्रिंसिपल होता है कि बाय लो एंड सेल हाई, ऑब्वियसली टू मेक प्रॉफिट्स, लेकिन सेंटिमेंट्स प्ले अ मेजर रोल इन आवर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। यूजुअली क्या होता है कि मार्केट को बढ़ता हुआ देख इन्वेस्टर कई बार मार्केट हाईज पे इन्वेस्ट कर देते हैं, फिर मार्केट को गिरते देख सारा इन्वेस्टमेंट लॉस पे निकाल लेते हैं, गिविंग इट एब्सोल्युटली नो टाइम टू रिकवर। बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स ये सारे सेंटिमेंट्स को एलिमिनेट कर देता है by using effective strategies and keeping the fund's portfolio up to date with the market trends. Balanced advantage funds होते हैं less volatile compared to aggressive hybrid funds, क्योंकि जब मार्केट पीक पे होता है तो इन फंड्स में इक्विटी एक्सपोजर कम होता है, और तो और बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स एंजॉय करते हैं इक्विटी टैक्सेशन when the total equity exposure, both hedged and unhedged in the portfolio, is over 65%. For long-term investors जो usually buy and hold strategy follow करते हैं, ये कैटेगरी उन investors के लिए बेस्ट है जो मार्केट्स को एक्टिवली टाइम करना चाहते हैं, अपने पोर्टफोलियो को एक्टिवली रीबैलेंस करना चाहते हैं, पर ये कर नहीं पाते। For new investors who want wealth creation with some equity exposure, but who at the same time have a medium risk appetite. For investors who want regular income. Regular income कैसे?
बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में आप एक लमसम इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसी पे SWP यानी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान प्लेस कर सकते हैं। इससे आपको दो बेनिफिट्स मिलते हैं, एक इक्विटी एक्सपोजर से कैपिटल अप्रिसिएशन और डेट से स्टेबिलिटी विद रेगुलर इनकम। As you can see from the graphs on your screen, balanced advantage funds or dynamic asset allocation funds have gained immense popularity with around 27 active balanced advantage fund schemes with a total category AUM or asset under management of more than 1,91,000 crores. 100% equity fund से कंपेयर करते टाइम बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स हैव लोअर वोलेटिलिटी, बट इसी के साथ ये नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए कि बैफ में वोलेटिलिटी हो ही ना। बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स में डाउनसाइड का रिस्क कम होता है, इसका ये मतलब नहीं कि डाउनसाइड का कोई रिस्क ही ना हो। बैफ फंड्स आपको ऐसे रिटर्न्स देंगे जो एफडी रिटर्न्स को बीट कर सकते हैं, बट ये 100% इक्विटी जैसे रिटर्न्स नहीं होंगे। जब मार्केट साइडवेज हो या गिर रहे हो तो बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स बाकी कैटेगरीज को आउट परफॉर्म कर सकते हैं बिकॉज ऑफ एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ द पोर्टफोलियो, बट इसका ये मतलब नहीं है कि राइजिंग मार्केट्स में ये फंड्स बाकी कैटेगरीज से भी आउट परफॉर्म करें। वेल, दिस इज हाउ बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स जो फॉलो करते हैं डायनेमिक एसेट एलोकेशन स्ट्रेटेजी बन सकती है आपके पोर्टफोलियो में एक गेम चेंजर। आपके इन्वेस्टमेंट्स को रखेगी लेटेस्ट मार्केट ट्रेंड्स से अपडेटेड। खुद ही एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट से इक्विटी और डेट का एक्सपोजर लेवल भी फंड के पोर्टफोलियो में मेंटेन रहेंगे। बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स ने एज अ कैटेगरी डिलीवर किया है ऑन एन एवरेज 11% annualized return for 5 years and around 13 to 14% annualized return for 10 years. So, अब देर किस बात की? Go to our dashboard and check out our top balanced advantage funds to ensure you have a smooth investment journey no matter how volatile or bumpy the markets get.